आज हम फिर से एक क्लास लेकर आए हैं छोटे। ये ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, ठीक है। क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा और इसमें ये हम सेकेंड शिफ्ट 2024 का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10, ठीक है। बिहार बोर्ड 2024 के लिए, ठीक है। ये 2024 जो है 2024 का सॉल्यूशन है, सेकेंड शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट में कुछ पार्ट, हमने 2 पार्ट मैथ का वीडियो डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो 21 नंबर, हमने 20 क्वेश्चन वहाँ सॉल्यूशन कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या होगा। तो हम बताए थे आप लोग का कि एन बराबर जो होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं 2 मिनट में, चलो। इसके बाद ये फार्मूला होता है, इसी बेस्ट फार्मूला पर मैंने बताया है ए 35 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 35 पद पूछ रहा था, तो 35 में से एक घटा लेंगे तो 34 डी हो जाएगा। डी का मान छोड़ के हम बताए थे कि इसको इसमें से घटाइएगा, 17 में से 20 घटेगा तो -3 आएगा। -3 यहाँ पर रख दीजिएगा। 34 में 3 से गुना कीजिएगा 102 आएगा और 20 माइनस 102 कीजिएगा तो 82। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा आपका दिया होगा। समांतर श्रेणी के डॉट 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 93 में कितने पद हैं, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा था। एन बराबर अभी बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है इसको भी। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू जो होगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, ठीक है। ये डी का हो गया, सार्वअंतर जिसको बोलते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 93 हो गया। एन की वैल्यू लास्ट वाला एन यही होगा, ठीक। ए की वैल्यू 3 होगा, एन माइनस 1 यानी आपका एन तो ज्ञात करना है, तो एन का एन ही रहेगा, 1 को 1। अब 5 में 1 से गुना कीजिएगा 5 में एन से गुना कीजिएगा तो 5n, ठीक है। मैंने 5 को इधर लाया तो प्लस में, 3 को इधर लाया तो माइनस में। 93 में 3 घटाइएगा तो 90 और 90 5 95। अब 95 को मैंने क्या किया है, ठीक है, यहाँ 5 95 को आप क्या कीजिए कि अच्छा ये देखिए 5n को मैंने यहाँ पर किया है, अब 95 को हम इधर किए हैं। ऐसे नहीं करने की इच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 95 लिख दीजिए और यहाँ पर 5n रख दीजिए। तो ये 5 से 19 5 95, यानी n की वैल्यू क्या मिल गया, 19 मिल गया, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर आपका आएगा। ये है 22 का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग का थोड़ा टाइम लग जा रहा था, इसलिए मैंने पहले से बना कर इसको रख दिया है ताकि आप लोग का देखने में समस्या ना हो, केवल हमको समझाना पड़े, ठीक है। चलो देखें नेक्स्ट। ये भी समांतर श्रेणी का है क्वेश्चन। 10 छोड़ की कम से कम 10 क्वेश्चन तो डाल ही दिया है समांतर श्रेणी का। ये 2024 का सेकेंड शिफ्ट में बता रहा हूँ। समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग पूछ रहा था, ठीक है। 30 पदों का योग यानी 30 गो पद का योग पूछ रहा है, ठीक है। योगफल क्या होगा, तो हम बताए हैं आप लोगों के लिए कि एस बराबर जो होता है छोड़ के क्या होता है कि एस बराबर n/2, ठीक है, n/2 और इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। इसी बेस्ट फार्मूला पर मैंने इसको बनाया है, ठीक है। ये एस, ठीक है, योगफल का योगफल, समांतर श्रेणी के योग पदों का योगफल निकालना होता है, तो ये से यही फार्मूला होता है। तो n/2 यानी इसमें तो 30 पद पूछा है तो 30 रख देंगे n की जगह पर, ठीक है। 30/2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा छोड़ की। a की वैल्यू ये प्रथम पद होता है, a की वैल्यू n-1, देखिए ये घटाइएगा तो d का वैल्यू होगा। 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, यानी सार्वअंतर 2 आया, ठीक है। तो 2 आ गया आपका अंतर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर n-1, तो n-1 यानी 29 होगा। 30 में से घटेगा तो डी का वैल्यू 2 आया, तो 2 से गुना कीजिए 58 2 60, 60 में 15 से गिनिए 1900। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप उसमें किताब में देखिएगा, आप लोग का प्रीवियस ईयर का बुक होगा तो देखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बैंक है ना आप लोग के पास बुक, उसमें देखिएगा ये आपका ऑप्शन दिया होगा, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ के 24 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 24 नंबर आप लोग 24 का आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। 24 नंबर का आंसर क्या होगा, 24 जो है वो कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है। हम बताए थे आप लोगों को किस चतुर्थांश में पूछा है हमसे, ठीक है। देखिए ये जो होता है प्लस प्लस होता है छोड़ के, ठीक है।
एक्स वाला, ये एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू प्लस में होता है, यानी ये माइनस और प्लस जहाँ पर रहे वो दूसरा चतुर्थांश में होगा। ये तृतीय में होता है, इसका भी माइनस इसका भी माइनस होता है, यानी ये दोनों माइनस होता है। इसमें एक वो प्लस होता है एक माइनस होता है वाई का, ठीक है। तो इस तरह का दिया रहे तो चतुर्थांश का पता चल जाता है हम लोग को। तो वो पूछा है माइनस वाला, यानी तृतीय में जा रहा है, यानी तृतीय चतुर्थांश में होगा, छोटकी तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया। ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है आप लोग का, ये आसान क्वेश्चन है, देख लेगी सब। और 20 में है क्वेश्चन की 25 नंबर कि ये दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, क्लास में भी बताए होंगे हम आप लोग को, ठीक है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है छोड़की कि आप x2 माइनस x1 कीजिए चाहे x1 माइनस x2 कीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, और यहाँ पर y2 माइनस y1 कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो गया। दूरी सूत्र से मैंने इसको बनाया है कि दूरी सूत्र ये x2 माइनस x1 का फॉर्मूला से हम बना दिए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर x1 में से x2 को घटा दिया है, 5 में से cos घटाइएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, छोड़की 0 घटाइएगा, तो 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, उतना ही अंक आएगा। किसी भी अंक में से 0 घटाइएगा तो उतना ही आएगा। आप 5 cos का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 5 साइन में से 0 घटाइएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 25 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए हम दोनों में 25 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना। तो ये दोनों मिलकर एक नहीं होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या होता है, एक होता है। और 1 से गुना 25 को कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 25 होगा। 25 का क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 5 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट आंसर 5 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है छोड़की, 25 नंबर का ऑप्शन है आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि किसी बिंदु से बी से एक अक्ष पर डाले गए लंब, देखिए क्या होता है कि ये है हमारा क्या है, प्लेन, कार्टिजन प्लेन है, ठीक है। एक अक्ष पर डाले गए, यानी एक अक्ष पर ऐसे डाल रहा है, इसका वैल्यू 10 दे रहा है, ठीक है। दिए ना, डाले गए लंब की लंबाई, यानी लंब की लंबाई, और कह रहा है कि वाई अक्ष पर डाले गए लंबाई जो है, लंब की लंबाई 5 है। वाई अक्ष छोड़की कौन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। तो वाई पर कितना कह रहा है, वाई पर डाले गए लंबाई की, वाई अक्ष पर डाले गए 5 दिया था, इधर 5 दिया है, ठीक है। तो हाई एक्स का वैल्यू हो जाएगा, हाईने वाला जो होगा वाई अक्ष पर डाला है ना, तो वाई अक्ष पर डाला है, तो वाई अक्ष पर डाला है तो ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाई अक्ष पर जो डाला गया है, ऐसे वाई पर डाला गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपका जो एक्स अक्ष पर कहा है ना कि एक्स अक्ष पर, तो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी, जो वाई अक्ष पर कहा है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया छोड़कर एक बार बोलना। देखो ये डाला है इस पर एक्स एक्सिस पर डाला था, ये एक्स एक्सिस पर लंब डाला है, ठीक है। तो ये y का वैल्यू हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये लंबाई उसी की हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे डाला है तो इसका पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स अक्ष का, ठीक है। आया समझ में। अब पूछ रहे कि 1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र से हम बताए थे आप लोगों को, दूरी सूत्र केवल लगा देना, इसमें से इसको घटा लीजिए, 4 में से गया 3, और 3 का स्क्वायर करेगी -3 का स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा, -6 अब -3 कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 6 -6 प्लस 3 तो -3, ये भी 3 का 9, 9 9 क्या होता है 18, 18 का क्या होता है 6 18 होता है, ठीक है। तो 3 का 9 और 9 दूनी का 18, यानी 3√2, 3√2 27 का देखिएगा 27 3√2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा छोड़िए बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है। और वाई अक्ष पर वह बिंदु जो इतने इतने से समदूरस्थ है, इतना और एवं इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ में क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से हम मान लिए कोई बिंदु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक
समदूरस्थ है, पहला स्टेप यही होगा। तो हमने इसको क्या कर लिया कि y अक्ष पर पूछा है तो x एक्सिस का जो वैल्यू होता है 0 होता है। y अक्ष पर जब भी पूछे तो x का वैल्यू 0 लीजिएगा, और यदि यही क्वेश्चन x अक्ष पर रहता, x अक्ष पूछता x अक्ष पर, तो y का वैल्यू 0 लेते हैं। हमने y पर पूछा है तो y का a ले लिए, चाहे b ले लिए, चाहे x y z कुछ भी, और x का वैल्यू जो होगा 0 ले लेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को सूत्र से बनाएंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र की फॉर्मूला से मैंने बनाया है, ठीक है। दूरी सूत्र के फॉर्मूला हमने बैठाया है, 0 में से 5 घटाइएगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा। फिर a में से -2 को घटाइएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 को करिएगा तो -+2 हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर तोड़े 2 दूनी का 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 गुना a भी इतना हो गया, ठीक है। इसको कीजिएगा 24 4 29 हो जाएगा छोटे, और ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसका हमने क्या किया है कि इसका भी डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से b से d की वैल्यू जो होगा d2 मान लिया इसको, ओके। और फिर इसका जब निकालेंगे हम लोग तो इसी का 3 यहाँ से, ठीक है, माइनस x2 माइनस x1, चाहे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 डालिएगा यहाँ पर, ओके। तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा छोटका इसका, तो 9 4 13 आएगा, और ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर -4a आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, यानी d1 d2 समदूरस्थ है का मतलब बराबर ले लेंगे। बराबर लेने के बाद जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका a की वैल्यू 0 -2 आएगा, a का वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा, तो 0 -2 y एक्सिस का आंसर होगा, 0 -2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 28 क्वेश्चन था। आप लोग को हम अच्छे से समझाए हैं, यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करना चाहिए नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। समदूरस्थ वाला, समदूरस्थ की फार्मूला भी वही होता है, दूरी सूत्र के फार्मूला से बनाइएगा, ठीक है। 29 नंबर में कुछ जान नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आयत दिया है, बिकॉर्ड निकालना आपको। 29 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं छोटे, हम समझा देते हैं। एक आयत दिया है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है, A B C और D दिया है। A पर दिया है आप लोग का 0 0 दे दिया है, ठीक है। B पर दिया है आपका 8 0 दिया हुआ है, ओके। और C पर दिया है 8 और 6 दे दिया है, और D की जो वैल्यू दिया है 0 और 6 दिया है। और कह रहे कि बिकॉर्ड कोई निकाल दीजिए, तो दूरी सूत्र से निकालिएगा, ठीक है, दूरी सूत्र से। बस इसको 8 में से 0 घटाइए, 8 में से 0 घटाइएगा 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और 6 में से 0 घटाइएगा तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 64 और 36 आपका 100 हो गया, ठीक है। 100 हुआ ना, 100 हुआ, और 100 का 10 विल बी द करेक्ट आंसर, 10 आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपका 29 का यही आंसर हुआ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन छोड़ के क्या रहा है, एक त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 नंबर में आपका क्वेश्चन है, छोड़िए, त्रिभुज आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए पर दिया है छोटका, क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, 0 4 दिया है, ए पर 0 0 इसको दिया है, 0 0 दिया है, ठीक है, 0 0, और इसको दिया है 3 0 दिया है, ठीक है, सी की जगह पर। अब कह रहे हैं ना कि त्रिभुज के शीर्षक नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी। त्रिभुज की परिमिति यानी ए बी आप लोग की परिमिति यानी परिमाप को बोलते हैं, यानी ए बी की वैल्यू प्लस बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूरी सूत्र तो चाहिए ना, ए बी का तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो दूरी सूत्र से ए बी का निकालिएगी छोटकी, 0 में से 0 गया 0, ओके, ऐसे स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, ठीक है। दूरी सूत्र का फार्मूला से बना रहे हैं, 4 में से 0 गया 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, 16 होगा, 16 0 16, 16 का रूट निकालिएगा तो 4 आएगा। ये बी सी की वैल्यू छोटकी निकालेगी, बी सी का, 20 से 0 में से 3 गया 3,
0 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर करेगी सब तो 9 आएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। 0 में से 0 गया 0 0, यानी 9 का क्या होता है 3। BC हो गया तो BD का AC का B निकाल लेगी, AC का भी उसी तरह से निकालेगी। 0 में से 3 गया 3 और 3 का स्क्वायर करेगी 9 और 4 में से 0 गया 0 में से 4 में से 0 गया 4 और 4 का स्क्वायर करेगी तो 16, 16 9 25 और 25 का 5, 5 3 8 8 4 12, ठीक है। इसका कितना आंसर हुआ 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐड करने में कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बोलिएगा। 12 आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी में ऑप्शन में दिया हुआ है 30 के क्वेश्चन, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन हैं छुड़की, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। इतना देखने के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि कोई समझ में नहीं आता है आप हमसे दोबारा पूछिएगा, ठीक है। कमेंट आप लोग को ज़रूर करना है, ठीक है। इतना देखने के लिए धन्यवाद। सब लोग को दिखाई दे रहा था, ऊपर का नहीं दिखाई दे रहा था।